हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम जगविंदर है। चलिए इस वीडियो में हम सीखते हैं कि हम विंडोज 7 में मिरर्ड वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। मिरर्ड वॉल्यूम विंडोज 7 के प्रोफेशनल, एंटरप्राइज और अल्टीमेट एडिशंस के साथ ही अवेलेबल है। मिरर्ड वॉल्यूम रीड वन का सॉफ्टवेयर इंप्लीमेंटेशन है, यानी कि ये टेक्निकली वैसे ही वर्क करता है जैसे रीड वन वर्क करती है। ये रीड लेवल्स क्या होते हैं, इसके ऊपर पहले से ही हमने एक वीडियो सीरीज क्रिएट कर रखी है। अगर आप चाहें तो स्क्रीन पर दिए हुए लिंक को क्लिक करके या फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करके इससे रिलेटेड वीडियोस को देख सकते हैं। रीड वन या मिरर्ड वॉल्यूम फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, यानी कि ये एक ऐसा सिस्टम क्रिएट करता है जिससे कि आपके एक हार्ड डिस्क के ऊपर रखा हुआ डेटा या एक वॉल्यूम के ऊपर रखा हुआ डेटा बिल्कुल उसी तरह से दूसरे वॉल्यूम के ऊपर भी राइट होता चला जाता है, जिससे कि अगर एक वॉल्यूम या डिस्क फेल हो जाए तो आपका सिस्टम बिना रुके भी काम कर सकता है। लेकिन इससे आपके सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कुछ फर्क जरूर पड़ता है, क्योंकि विंडोज को एक ही डेटा दो हार्ड डिस्क पे दो बार लिखना होता है। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आपका सिस्टम फॉल्ट को टॉलरेट कर पाए तो आपके लिए ये एक अच्छा सोल्यूशन हो सकता है। मिरर्ड वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए आपको दो डिस्क ड्राइव्स की जरूरत पड़ती है। यहाँ पे मैं आपको एक और इम्पोर्टेंट बात बता दूं कि मिरर्ड वॉल्यूम फॉल्ट टॉलरेंस प्रोवाइड करता है, लेकिन ये बैकअप का रिप्लेसमेंट नहीं है, क्योंकि रीड वन या मिरर्ड वॉल्यूम में अगर आप एक्सीडेंटली डेटा डिलीट कर देते हैं तो ऑटोमेटिकली दूसरी डिस्क से भी रिमूव हो जाता है। तो ये एक फॉल्ट टॉलरेंट सोल्यूशन है, ना कि बैकअप का रिप्लेसमेंट। तो चलिए अपने विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर जाकर मिरर्ड वॉल्यूम क्रिएट करने का तरीका सीखते हैं। देखिए मैं अपने विंडोज 7 सिस्टम के ऊपर आ गया। यहाँ आने के बाद मैं स्टार्ट पे अपने माउस पॉइंटर को लेके जाता हूँ और इसे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे सर्च या रन में आप एक कमांड टाइप कीजिए, disk mgmt.msc, और एंटर की को प्रेस कीजिए। ऐसा करने के बाद विंडोज की डिस्क मैनेजमेंट यूटिलिटी आपके सामने ओपन हो जाएगी, जिसकी हेल्प से आप इस सिस्टम के ऊपर रखी हुई डिस्क को मैनेज कर सकते हैं। यहाँ पे आपको तीन हार्ड डिस्क दिखाई दे रही हैं। अगर आप मिरर्ड वॉल्यूम क्रिएट करना चाहते हैं तो आप उस डिस्क या पार्टीशन को सिलेक्ट कीजिए जिसका कि आप मिरर क्रिएट करना चाहते हैं। मान लीजिए मैं डिस्क वन को राइट क्लिक करता हूं और नया मिरर्ड वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए यहां से न्यू मिरर्ड वॉल्यूम पे क्लिक करता हूं। अगर आप इस सी ड्राइव या विंडोज 7 वाले पार्टीशन का मिरर क्रिएट करना चाहते हैं तो आप इस पे राइट क्लिक कीजिए, इस सी वॉल्यूम पे, और यहां से ऐड मिरर पे क्लिक कीजिए। लेकिन ऐसा करने से आप एक चीज का ध्यान रखिए कि आपकी ये डिस्क बेसिक डिस्क से डायनेमिक डिस्क बन जाएगी, और अगर आप इन फ्यूचर कभी इसको दोबारा से बेसिक डिस्क बनाना चाहेंगे तो आपको पार्टीशंस को डिलीट करके, या फिर दूसरे शब्दों में कहें कि आपको विंडोज को दोबारा इंस्टॉल करना होगा और डेटा को बैकअप से रिस्टोर करना होगा। तो यहाँ पे ये आपकी चॉइस है। लेकिन अगर आप एक्चुअल फॉल्ट टॉलरेंस चाहते हैं तो आपको इस सी ड्राइव को मिरर करना चाहिए, यानी कि सी ड्राइव का मिरर्ड वॉल्यूम बनाना चाहिए। मैं इस रीड वन को या मिरर्ड वॉल्यूम को वर्चुअल बॉक्स में क्रिएट कर रहा हूं, तो इसलिए यहाँ पे मुझे नहीं अंतर पड़ता कि मैं इसको सी ड्राइव के साथ मिरर करूं या दूसरी डिस्क के साथ। लेकिन आप रियल एनवायरनमेंट में इन चीजों का बहुत ध्यान रखें कि आप किस पार्टीशन को मिरर करना चाहते हैं और उसके क्या इफेक्ट होंगे। इस सी ड्राइव को सिलेक्ट करके यहाँ से ऐड मिरर पे क्लिक करते हैं। मिरर बनाने के लिए यहाँ पे हमारे पास दो डिस्क ड्राइव्स हैं, डिस्क वन और डिस्क टू। आप दोनों में से किसी को भी सिलेक्ट कर लीजिए। मान लीजिए मैं डिस्क वन को सिलेक्ट करता हूं और ऐड मिरर पे क्लिक करता हूं, तो देखिए आपके पास एक वार्निंग आई है कि ऐसा करने से सिर्फ बूट वॉल्यूम को छोड़कर जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम किसी और वॉल्यूम के ऊपर होंगे वो स्टार्ट नहीं हो पाएंगे। अगर आप ऐसा करना चाहते हैं तो यस पे क्लिक कीजिए। मेरे सिस्टम पे सिर्फ एक ही ऑपरेटिंग सिस्टम है और मैं इसे वर्चुअल मशीन पे फॉर टेस्टिंग पर्पज यूज कर रहा हूं, तो मुझे इस चीज का अंतर नहीं पड़ता है, इसलिए मैं यहाँ से यस बटन को क्लिक करूंगा। लेकिन अगर आप श्योर ना हो तो आप नो बटन पे क्लिक करके इस प्रोसेस को कंटिन्यू ना कीजिए। यस पे क्लिक करता हूं तो देखिए यहाँ पे सी ड्राइव का एक मिरर क्रिएट हो रहा है, और ये देखिए यहाँ पे लिखा आ रहा है कि सी ड्राइव और इसकी एग्जैक्ट कॉपी, जिसको कि ड्राइव लेटर सी ही असाइंड है, इस समय रीसिंकिंग हो रही है और सेम डेटा जो सी ड्राइव के ऊपर है वो यहाँ पे कॉपी हो रहा है। इसे कुछ समय लगता है और उसके बाद इस डेटा की सिंकिंग हो जाती है। इसके बाद आप जो भी डेटा सी पे राइट करेंगे वो ऑटोमेटिकली डिस्क वन के ऊपर रखे हुए पार्टीशन पे भी कॉपी हो जाएगा।
और किसी कारण से इन दोनों में से अगर आपकी कोई भी डिस्क फेल हो जाए तो आपका सिस्टम दूसरे डिस्क से बूट कर जाएगा। तो देखिए सिंकिंग का प्रोसेस स्टार्ट हो गया है, 3% कंप्लीट हो गया है, इसे कुछ समय लगेगा और उसके बाद जब ये 100% हो जाए तो आपका सिस्टम नॉर्मली वर्क करने लग जाएगा। क्वेश्चन टाइम। चलिए आप मुझे क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आप मुझे बताइए कि हमें मिरर्ड वॉल्यूम क्रिएट करने के लिए कितनी हार्ड डिस्क चाहिए। आपकी ऑप्शंस हैं ए 3 हार्ड डिस्क, बी 2 हार्ड डिस्क या फिर सी 4 हार्ड डिस्क। आप इस क्वेश्चन का आंसर नीचे कमेंट्स में जरूर टाइप करें। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक बटन को प्रेस करना ना भूलें। नए और लेटेस्ट वीडियोस की इंफॉर्मेशन अपने मेल बॉक्स में पाने के लिए चैनल पे सब्सक्राइब करें। तो इस वीडियो में हमने सीखा कि हम विंडोज 7 में मिरर्ड वॉल्यूम कैसे क्रिएट कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।